हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त खुर्रम हबीब। तो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है। दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। बैटिंग अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी हुई, लेकिन एक एस्पेक्ट इस उनके गेम का जो बहुत ख़राब हुआ वो है फील्डिंग। जी हाँ, कल इंडिया ने 5 कैचेस ड्रॉप किए। पिछले सुपर फोर्स के मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 4 कैचेस ड्रॉप किए थे। 2 मैचेस में 9 कैचेस ड्रॉप किए हैं इंडिया ने। और ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ देम वर डिफिकल्ट चांसेस। मेनी ऑफ देम, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम वर इजी चांसेस। सम ऑफ देम वर हाई, दे केम डायरेक्टली इन देयर हैंड्स एंड दे स्पिल्ड दोस कैचेस। लीग फेज के अंदर भी थोड़ी सी फील्डिंग खराब रही थी। इंडिया ड्रॉप्ड, आई थिंक they didn't drop any catch in the first game against UAE, but then they dropped a couple of catches against Pakistan and one against Oman. But it is in the super fours that they are struggling the most. कल मैच खत्म होने के बाद वरुण चक्रवर्ती, जी हाँ, जो इंडिया के स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, जिन्होंने कल बॉलिंग अच्छी कराई थी। पहले ओवर में 13 रन दिए थे, उसके बाद ही केम बैक एंड बोल्ड अ ब्यूटीफुल स्पेल। उनसे बात की गई, उनसे पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि कैचेस क्यों ड्रॉप हो रहे हैं। उन्होंने ये जवाब दिया कि जो दुबई का स्टेडियम है, वहाँ पर लाइटिंग ऐसी है कि इट इज़ वेरी इजी टू लूज साइट ऑफ द बॉल। यही चीज़ टी दिलीप, जो इंडिया के फील्डिंग कोच हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो लाइटिंग है स्टेडियम की, दैट इज़ कॉजिंग ऑल द कन्फ्यूजन। तो होता है अमूमन क्या है कि जो स्टेडियम होते हैं, नॉर्मली जो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स होते हैं, दे हैव पोल्स, दे हैव पिलर्स वेयर द लाइट्स कम फ्रॉम अबव। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रॉब्लम क्या है कि चारों तरफ लाइट्स हैं। इट इज़ लाइक अ रिंग ऑफ फायर, जो माउंटेड है। पूरे स्टेडियम की जो छत है उससे लगे हुए हैं और उसी पे चारों तरफ लाइट्स है। और इसमें बहुत आसानी से, प्लेयर्स का कहना है, बहुत आसानी से कैचेस छूट सकते हैं, बहुत आसानी से यू कैन लूज साइट ऑफ द बॉल। इंडिया के साथ ही हुआ है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि खाली इंडिया ही ड्रॉप कर रही है कैचेस, बिकॉज द अदर टीम्स हैवंट ड्रॉप्ड एज मेनी कैचेस एज इंडिया हैव. So there could be a serious problem with the Indian fielding strategy, with the Indian fielding training, the drills. They probably haven't prepared for this. But going forward in this tournament, since they are already in the final, and tonight's match between Pakistan and Bangladesh will decide their opposition, as in who they get to play on September 28th. Before that, they will have to prepare and they'll have to sort these issues out. They have another match, another Super Force game, which is the last one, which will be inconsequential for them, and also inconsequential for Sri Lanka. And but it will be important from the point of view that they will need to sort out these deficiencies. Batting में सब कुछ ठीक चल रहा है, although one can always argue that the rest of the batting hasn't, the most of the batting has not quite succeeded. जी हाँ, अभिषेक शर्मा के ऊपर ही टोटली निर्भर है। अभिषेक शर्मा इज द वन, व्हेन ही क्लिक्स ही गोज गोइंग, ही इज द वन हु हैज सेट इट अप फॉर इंडिया इन ऑल दीज मैचेस। बैटिंग में रेस्ट ऑफ द बैट्समैन हैव स्ट्रगल्ड मोस्टली। बॉलिंग ठीक ठाक रही है, थोड़ी सी अप एंड डाउन बीच बीच में हो जाती है, बट लार्जली बॉलिंग हैज़ बीन द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट इन द करंट ऑनगोइंग एशिया कप। बैटिंग की तरफ आए तो हम देखते हैं कि इंडिया टोटली निर्भर है, कंप्लीटली, इनफैक्ट लार्जली निर्भर है, डिपेंडेंट है अभिषेक शर्मा पर। जी हाँ, अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी स्टार्ट्स दी है इंडिया को। उन्होंने सारे मैचेस में ऑलमोस्ट एक आध शायद मैच के अंदर फेल हुए हों, बट अदरवाइज इज गिवन ट्रेमेंडस स्टार्ट्स टू इंडिया। एंड बट बियॉन्ड हिम, शुभमन गिल हैज स्कोर्ड अ फ्यू रन्स, ओकेजनली सूर्य कुमार हैज scored runs, Surya Kumar Yadav has scored runs, occasionally Tilak Verma has scored runs, but Indian batting has lacked that kind of consistency. कल भी हमने देखा कि बांग्लादेश के अगेंस्ट सुपर फोर्स मैच में अभिषेक शर्मा was the one who gave a flying start. 72 runs इंडिया ने बनाए 6 overs में। पावर प्ले स्टेज में he and Shubman Gill shared a 77 run opening wicket partnership, but after his dismissal, the batting completely collapsed. It was only Hardik Pandya towards the end who helped India reach 168. But 168 was a score that was well below par. I mean, India अगर जिस तरीके से जा रही थी, पावर प्ले में 72 रन बनाए थे, India were probably
targeting something like close to 200, 190 run ka target, but they eventually fell short. And you have to give credit to Bangladeshi spinners also; they performed very well, but largely Indian batting struggled. Someone like Akshar Patel, who's been such a big hitter, who's been a tremendous batsman, lower down the order, and occasionally he's come up the order and saved Indian innings too. But he was miserable. He couldn't get back onto the ball like you would expect a player to गेट इन T20 क्रिकेट, T20 फॉर्मेट, तो आपको रन बॉल से ज़्यादा ही चाहिए होता है. दैट इज़ द बेयर मिनिमम, बट यू एक्सपेक्ट प्लेयर्स टू हैव स्ट्राइक रेट ऑफ एटलीस्ट 150 और over 150 to really be to really put up an impactful innings. But that didn't happen, and that is why India fell short. India folded for 168 runs. तो अभिषेक शर्मा ही थे जिनकी वजह से इंडिया इतना आगे तक पहुंच पाया. और ये सोचना पे ये इनकी बैटिंग सोचने पे मजबूर करती है कि अज्यूमिंग इफ अभिषेक शर्मा फेल्स, व्हाट विल हैपन टू द इंडियन बैटिंग लाइनअप. इंडिया का अगला मुकाबला श्रीलंका से है. दैट विल बी अ मुकाबला वेयर दे विल हैव टू क्लियर द चिंक्स, sort their deficiencies, which is largely fielding. बट बैटिंग में भी थोड़ा सा उनके बैट्समैन को टाइम देना पड़ेगा. जैसे लास्ट लीग मैच में ओमान के अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव हेल्ड हिमसेल्फ बैक एंड अलाउड अदर प्लेयर्स टू बैट. वो शायद फिर से करना पड़ेगा सो दैट इंडिया वेल प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल. आज का मैच जो होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का, दैट विल डिसाइड इंडियाज इवेंचुअल ओपोनेंट्स. सितंबर 28 को इंडिया किससे खेलेगी वो आज का मैच डिसाइड करेगा. बांग्लादेश, after playing yesterday, they are facing Pakistan today, and it looks likely that India might have to face Pakistan again. So that will be another big win-win for Asia Cup and big win-win for the fans who are always keen on watching India play Pakistan. बहुत गर्मा गर्मी रही है. There has been a lot of talk about India-Pakistan match in this Asia Cup. पिछले जितने एशिया कप्स हुए हैं, पिछले इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, वो थोड़े से ना लो की अफेयर्स रहे हैं. ऑल्दो बहुत क्लोजली ऑन द फील्ड बहुत क्लोजली कंटेस्टेड रहे हैं, लेकिन गाली गलोच नहीं हुई, टेंशन्स नहीं हुए, ऑफ फील्ड कोई इश्यूज नहीं हुए. इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं उसमें बहुत टेंशन हुई है. देयर हैव बीन इश्यूज, we've discussed it earlier, that it all started with Indians refusing to shake hands with Pakistani, which irked Pakistan, and then they also started behaving in a different way on the cricket field. कल के मैच में एक और चीज़ का अंदाज़ा हुआ. सूर्य कुमार यादव ने एक डिसीजन लिया था शिवम दुबे को ऊपर भेजने का. जी हाँ, नंबर 3 के ऊपर शिवम दुबे को भेजा गया, विच इज़ हिज सूर्य कुमार यादव regular batting position. I think the decision might have been prompted by the fact that there was a leg spinner who was bowling, और सूर्य कुमार यादव या गौतम गंभीर जिसने भी वो डिसीजन लिया था, it may have been the decision may have been taken just to ensure that कि बॉल अंदर आती हुई बॉल को लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ज़्यादा अच्छी तरह खेल सकता है, लेकिन शिवम दुबे फेल हो गए. उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी ज़्यादा नहीं चल पाए, डाउन द लेग कैच हो गए, और उससे पहले अभिषेक शर्मा रन आउट हुए. बहुत ही क्रूशल रन आउट था, बिकॉज दैट वाज द वन दैट डिसाइडेड दैट इवेंचुअली स्टॉप्ड इंडिया फ्रॉम गोइंग क्लोज टू 190. उसके बाद थोड़ी सी बैटिंग फॉल्टर हुई, बट अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या एक्चुअली who took India to 168 as I've already mentioned. बैटिंग के अंदर जो बांग्लादेश ने फाइट दिखाई, हालांकि उनका पावर प्ले स्कोर इंडिया के बिल्कुल करीब नहीं था. इंडिया हैड स्कोर्ड 72 इन द पावर प्ले. Bangladesh scored 44 and they lost one wicket. They lost an early wicket. This was Jasprit Bumrah, who was at his best yesterday after going for runs against Pakistan. He came to his best. He bowled at his best, and he took an early wicket. But despite that, Bangladesh were 44 for 1 in 6 overs, and they were going along well. जी हाँ, 124 run in the remaining 14 overs is gettable. It's not a very difficult target. 125 run. In fact, 125 of the remaining 84 deliveries is a very gettable target. But somehow, as we've seen with Bangladesh in the past, they tend to squander starts. जी हाँ, सैफ हसन ही थे एक बैट्समैन जो चलते रहे और अच्छा खेलते रहे, और हर इनिंग में
हर ओवर के अंदर एक ऐसा फेज भी था कि हर ओवर में वो छक्का मार रहे थे. And unfortunately, the batsmen along with him, they did not play, though they did not play to support him. सैफ हसन के साथ जो बैट्समैन तौहीद हृदय बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने एक बेकार का फजूल का शॉट मारा. जब ऑलरेडी सैफ हसन एक छक्का मार के रन रेट को पूरा कर लिया था, जो रिक्वायर्ड रन रेट थी उसको वहाँ तक पहुँचा दिया था उस ओवर के अंदर, तो तौहीद हृदय को वो शॉट मारने की ज़रूरत नहीं थी. ही वेंट फॉर दैट ग्लोरी शॉट और फिर कैच आउट हो गए. आई थिंक इट वाज ऑफ द बॉलिंग ऑफ अक्षर पटेल. तो ये जो ग्लोरी शॉट का जो टेंडेंसी है बांग्लादेश की, दे ऑलवेज गो फॉर दीज ग्लोरी शॉट्स. दैट इज़ व्हाट हैज़ हर्ट देम इन द पास्ट अगेंस्ट इंडिया, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया. एक मैच हुआ था जिसके अंदर दे जस्ट कुडंट स्कोर द लास्ट 2 or 3 runs and one wicket after the other kept falling. And this is something that the Bangladeshis will have to overcome. They need to hold their nerve. They need to learn how to calculate chases, how to calculate a chase. And this is something that they probably need to learn from a team like India, how India have managed to chase down totals. तो ये थी कल इंडिया और बांग्लादेश के मैच का पूरा एक ब्रीफ, एक संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन, एक संक्षिप्त हाईलाइट. और अब जो इंडिया खेलेगी अगला मैच वो श्रीलंका के अगेंस्ट होगा. श्रीलंका ऑल्सो हैव ग्रेट स्पिनर्स एंड एज वी डिस्कस्ड दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू आयरन आउट देयर चिंक्स. जी हाँ, फील्डिंग एक सबसे बड़ा इशू रहा है इंडिया के लिए. कैचेस ड्रॉप हुए हैं. I don't know whether they will be able to get time in these few days to get used to the Dubai lights, or they'll have to probably develop a new technique to negate that, probably pick it from other sides like Sri Lanka or any of the other sides, कि वो लोग क्या करते हैं इस लाइट्स को इन लाइट्स को नेगेट करने के लिए. They'll have to find that, they'll have to sort that out before they play the final on 28th, because अगर यही फील्डिंग का स्टैंडर्ड रहा, so you might end up, I mean there might be a case where Abhishek Sharma is not clicking and you might fall short, you might not be able to get to a big total, big score, and that is the day where your fielding, if your fielding lapses continue, that may cost heavily. सो देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ. एशिया कप के दौरान मैं ऐसे ही आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा. और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक यू.